नमस्कार दोस्तों, उड़ान जी के पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हर रोज डेली क्लास के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपका आने वाले एग्जाम के बारे में बहुत ही फायदेमंद व बहुत ही कारगर साबित होने वाली क्लास होगी। डेली ज़रूर जुड़ेगा। करंट अफेयर्स, हिंदी, इंग्लिश मिक्सर क्वेश्चन होंगे। तो हमारी आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहले वाले क्वेश्चन थे वो कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का है जो आज हम शुरू करने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन है, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान वर्ष 1922 में जयपुर में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए किसके नेतृत्व में आंदोलन चलाया? तो इसका राइट आंसर होगा कल्याण सिंह व श्यामल। मैं सीधे आंसरों पर टिक करूंगा, आपको जो कम समय में अधिक क्वेश्चन करा सकूं। आज में आप स्वयं का आकलन कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र द्वारा विधवाओं के वैवाहिक विज्ञापन निःशुल्क प्रकाशित करके विवाह को प्रोत्साहन दिया गया? तो किस समाचार पत्र में विधवाओं को? तो आर्य मार्तंड। कौन सा होगा? आर्य मार्तंड। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किस रियासत के शासक को बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा धौलपुर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वामी केशवानंद का जन्म हुआ? तो मंगलूना सीकर। कहाँ होगा? मंगलूना सीकर राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस महिला को राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त? तो कमला बेनीवाल इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? कमला बेनीवाल। स्वतंत्रता की ओर नामक पुस्तक के लेखक हैं हरिभा उपाध्याय। स्वतंत्रता की ओर। राजस्थान का अक्षांश विस्तार है 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य। तो इसका राइट आंसर होगा सी। राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। तो इसका राइट आंसर होगा बी। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? तो कितने भौगोलिक प्रदेश? 7 भौगोलिक प्रदेशों। निम्न में से कौन सी स्थलाकृति अरावली प्रदेश का भाग नहीं है? नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा मुकंदरा की पहाड़ियां, जो कोटा में है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लूनी नदी के बारे में सत्य है? लूनी नदी का उद्गम नागपाड़ अजमेर से होता है, ये राइट है। लूनी नदी का अधिकांश अपवार क्षेत्र राजस्थान में, ये भी राइट है। लूनी नदी के परवार क्षेत्र को तोरावटी, ये गलत हो गया। साबी नदी लूनी की सहायक नदी है, ये भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा 1 व 2 सही है, तो सी होगा। निम्नलिखित में से युग्म और नदी व सहायक नदियों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? क्या पूछा हुआ है? नहीं है। एक तरफ नदियां दे रखी है, दूसरी सहायक नदियां। माही की सहायक नदी आपको पता है सोम है। चंबल की सहायक नदी काली सिंध नहीं होगी, तो इसका यही हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? राइट। जबकि बनास की बेड़च है, लूनी की सुकड़ी है, ये सही सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तालाबशाही झील डूंगरपुर में है, यह सही है। सही सम्मिलित है, तो सही सम्मिलित इसमें तालाबशाही झील डूंगरपुर में नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, जैत सागर झील बूंदी में। कहाँ होगी? जैत सागर झील बूंदी में। तलवाड़ा है जो श्री गंगानगर में, बालसमंद पाली में नहीं है, जोधपुर में होगी। रेंगती मृत्यु किस पर्यावरणीय समस्या को कहते हैं? तो किसको कहते हैं? मृदा प्रदूषण। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मृदा। राजस्थान वन विभाग रिपोर्ट 31 मार्च 2024 के अनुसार राजस्थान में कुल वन क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर होगा 32,921 वर्ग किलोमीटर। कितना होगा? 32,921 किलोमीटर। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता? तो ये आपको पता है,
भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी जब मनाई जाती है तो यहाँ खेजड़ली जोधपुर में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला अमृता देवी विष्णु की याद में मनाया जाता है। थोनवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा बीकानेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है? तो कौन सा? DBW। कौन सा करता है? DBW। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है? तो 57.51 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 57.51 सेंटीमीटर। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है? एक तरफ सिंचाई परियोजना दे रखी है, दूसरी ओर जिला दे रखा है। सोम कागदर, ये उदयपुर में है, ये राइट आंसर होगा। तकली सिंचाई परियोजना, ये हमारा यही होगा, ये सम्मिलित नहीं है। पिंपला झालावाड़ में है, पांचना करौली में है। जवाहर सागर कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पर। तो चंबल नदी पर 3 बांध बने हुए, प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा? तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर। कौन सा होगा? जयपुर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान की साक्षरता दर 66.1% है, ये राइट है। भारत में राजस्थान की साक्षरता से राज्य का स्थान 30वां, ये गलत है। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला अजमेर है, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल एक कथन सही है। राजस्थान में मरुस्थल का सागवान किस वृक्ष को कहते हैं? मतलब इसका राइट आंसर होगा रोहिड़ा। राज्य में ग्रामीण रोडवेज बस सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो 2012 में। कब हुई थी? 2012 में। राज्य में प्रथम सड़क नीति कब घोषित की गई थी? 1994 को। कब की गई थी? 1994 को। वह लोक देवता जो अपनी धर्म बहन हक्कू की गुजरी की गायों को बचाने के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा मेहाजी मांगलिया। कौन सा होगा? मेहाजी। तेजाजी लाछा गुजरी की गायों के लिए शहीद हुए थे। तो आपको बताना है बाबूजी किसकी गायों के लिए शहीद हुए थे, कमेंट में जरूर बताना। निम्नलिखित में से किस लोक देवता के पूजा स्थल पर पत्थर की मूर्ति के बजाय लकड़ी का कलात्मक तोरण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा मामादेव। निम्नलिखित में से सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? बांसुरी है, तुरई है, मशक है, लेकिन सारंगी सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से को सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ वाद्य यंत्र दे रखे और उनका प्रकार दे रखा है। गुजरी है जो तत्वादी यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्व। पूंगी है जो सुशीर वाद्य, ये राइट आंसर होगा। घंटा है जो गण वाद्य यंत्र और डेरू है जो अवनद वाद्य। तो पहले में ए, दूसरे में बी, तीसरे में सी, चौथे में डी, ये सभी प्रकार सम्मिलित होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से शीतलाष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है? तो ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाया जाता है। बच बारिश का त्योहार कब मनाया जाता है? तो भाद्र कृष्ण द्वादशी को बच बारिश का त्योहार मनाया जाता है। निम्न में को सम्मिलित कीजिए। ऊंट महोत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, बलूद महोत्सव बाड़मेर और दशहरा महोत्सव कोटा। तो ए में हो गया 2, तो ए में 2 हमारा बी, ए की राइट आंसर हो गया है। निम्न में से किस दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है जो बड़च गंभीर नदियों के संगम पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। किस दुर्ग को? चित्तौड़गढ़। निम्न में से हवामहल की तीसरी मंजिल का क्या नाम है? शरद मंदिर, रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर या प्रकाश मंदिर। तो पहली मंजिल का नाम है शरद, दूसरी का रत्न, तीसरी का विचित्र। तो हमारा राइट आंसर होगा सी नंबर, प्रकाश मंदिर चौथी मंजिल का नाम है। निम्नलिखित में से जसवंतथड़ा का निर्माण किसने करवाया? सरदार सिंह, जिसे मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से उदयपुर के जगदीश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाराणा जगत सिंह फर्स्ट ने।
ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से जगदीश मंदिर निर्माण किसने करवाया? महाराणा जगत सिंह फर्स्ट ने। अगले जो सवाल है जो हमारे पॉलिटिकल से संबंधित है, राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राज्यपाल। इसकी व्याख्या देखिए, राज्यपाल राज्य महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्य निर्वाचन आयुक्त एवं राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। इसके अलावा राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति एवं अन्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है? राजस्थान राज्य के संवैधानिक प्रमुख होता है, ये राइट आंसर है। राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी होता है राज्यपाल, ये भी राइट आंसर। अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान, ये भी राइट आंसर। तो इसमें हमारा 4 नंबर अरावली प्रबंध बोर्ड, इसमें राज्यपाल का पद सुशोभित नहीं होता है। जो राज्यपाल के जो पद सुशोभित है उनकी व्याख्या देगा। राजस्थान के राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विविध प्रावधानों और कृत्यों के अनुसार निम्नलिखित में से अतिरिक्त जिम्मेदारी रखते हैं। अध्यक्ष राज्य सैनिक बोर्ड, राजस्थान के पूर्व सैनिकों के हित लाभों के लिए समेकित निधि के प्रबंध समिति के अध्यक्ष, अध्यक्ष पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, संरक्षक स्काउट एवं गाइड राजस्थान, अध्यक्ष भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और राजस्थान स्टेट ब्रांच राजस्थान के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति, इन सब का अध्यक्ष होता है राज्यपाल। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं सभी राज्य विश्वविद्यालय, राज्य में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय, तथा सभी निजी विश्वविद्यालयों के, सभी राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के, सभी राज्य विश्वविद्यालयों तथा राज्य में कार्यरत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो सभी राज्य विश्वविद्यालयों के राज्यपाल जो क्या होते हैं? कुलाधिपति होते हैं। केंद्रीय विद्यालयों के कुलाधिपति राज्यपाल नहीं होता है। राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गए, तो एस.के. सिंह का भी निधन हो गया, श्रीमती प्रभा राव का भी हो गया, निर्मल चंद जैन का भी हो गया, दरबारा सिंह का भी हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 सभी का निधन हो गया। प्रभा राव चौथी ऐसी राज्यपाल है जिनका राजस्थान के राज्यपाल के पद पर रहते हुए निधन 26 अप्रैल 2010 को हुआ। इससे पूर्व दरबारा सिंह का 23 मई 1958, निर्मल चंद जैन का 22 सितंबर 2003 और एस.के. सिंह का 1 दिसंबर 2009 को निधन हो गया था। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया राज्य के राज्यपाल थे श्री संपूर्णानंद। लगाया तब तो संपूर्णानंद थे और जब हटाया गया तो उस समय हुकुम सिंह थे। कौन थे? राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया राज्य के राज्यपाल थे संपूर्णानंद और जब हटाया गया था उस समय थे हुकम सिंह। कौन थे? हुकम सिंह। चुनाव में दुविधापूर्ण स्थिति, स्पष्ट बहुमत के परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 लागू हुआ। डॉक्टर संपूर्णानंद के कार्यकाल 16 अप्रैल 1962 से 15 अप्रैल 1967 के दौरान 13 मार्च 1967 राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। जो सरदार हुकम सिंह के कार्यकाल 16 अप्रैल 1967 से 19 नवंबर 1970 में 26 अप्रैल 1967 तक रहा। निम्न में से राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल गवर्नर कौन थी? तो वो श्री प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 8वीं 9वीं शताब्दी में राजा चांद द्वारा निर्मित चांद बावड़ी कहाँ स्थित है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में स्थित है। कहाँ है? पश्चिम राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में बांस की पतली खपचियों को धागे से बांधकर तथा घोड़े की लीद मिली मिट्टी से बनाई जाने वाली कलात्मक आकृतियां को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? व्हील। निम्न में से किस नृत्य का प्रारंभ एक व्यक्ति हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है? तो कौन सा नृत्य होता है? वाला नृत्य। कौन सा होगा? राजस्थान में चार बेत लोकनाट्य का उद्गम स्थल माना जाता है। कौन सा है? टोंक। राजस्थान के किस क्षेत्र के लोकगीत उच्च स्वर तथा लंबी धुन वाले होते हैं? तो कौन से क्षेत्र के होते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र। कौन से क्षेत्र के होते हैं? मरुस्थलीय। सम्मिलित कीजिए। मोठड़े की पगड़ी विवाह अवसरों पर, लहरिया की पगड़ी श्रावण मास में और मंदिर दशहरे में, और फूल पत्ती वाली पगड़ी होली के अवसर पर। तो ए में 2, तो हमारा राइट आंसर होगा बी नंबर। कौन सा होगा? बी नंबर। निम्न में से कौन सा संस्कार मृत्यु से संबंधित नहीं है? तो बडार नहीं है। तो बडार तो विवाह से संबंधित है। निम्न में से किसने राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था? तो आपको पता ही होगा, जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन ने। किसने किया है? जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन ने राजस्थानी का पहला प्रयोग। निम्न को सम्मिलित कीजिए। वीर गाथा काल 1050 से 1450 ईस्वी में, भक्ति काल 1450 से 1650 ईस्वी, 200 वर्ष। समय कभी कभार पूछ लिया जाता है। संगा रीति व नीति काल 1650 से 1850। विविधता का काल 1850 से वर्तमान तक। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। कौन सा राइट आंसर होगा? 1 नंबर। मानव शरीर में जल व खनिजों विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। कौन सी आंत में होता है? बड़ी आंत। एकमात्र द्रव धातु है कौन सा? Hg, जिसको पारा भी बोलते हैं। विटामिन B12 का अन्य नाम क्या है? एस्कोर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है। किसका? तो इसका राइट आंसर होगा राइबोफ्लेविन। कौन सा होगा? राइबोफ्लेविन। बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र CaO होता है, और बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। रक्त का पीएच मान सामान्यतः होता है तो 7.4। क्या होता है? 7.4। शर्करा व एथेनॉल में रूपांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? किण्वन। क्या कहलाता है? किण्वन। हवा के बुलबुलों का पानी में चमकने का कारण है क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी ग्रंथि है? यकृत। मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं 46। कितने होते हैं? 23, 23, 46। अमलगम क्या है? अमलगम एक मिश्र धातु है। क्या मिश्र धातु है? तो आज के लिए